Okay, so it is my first lecture and in this video we shall be doing economics. इकोनॉमिक्स में देखिए यूपीएससी के रिलेटेड हम जितने भी बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे एंड इन दिस वीडियो वी शैल बी कवरिंग अबाउट मनी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी. अब ये होती क्या है, मनी क्या होती है. पुराने अगर हम ज़माने की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द अर्लियर टाइम, देन वी हैव दिस बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम. अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम में अल्टीमेटली क्या होता था, हम एक्सचेंज करते थे कमोडिटीज़ को. फॉर एग्जांपल, इफ़ पर्सन ए उसने ग्रो किया है कुछ राइस, ओके. अब वो पर्सन बी है हमारे पास, वो ग्रो कर रहा है आपका शुगर. सो व्हाट विल हैपन दैट ए will exchange his rice with B and in return B will give some sugar to A. So ultimately there was an exchange of commodities and it actually depends upon the double coincidence of the wants. मतलब कि ऐसा नहीं है कि A B के पास जाता है और वो बोलता है कि take rice from me and B takes them. वहाँ पर B को राइस की ज़रूरत भी तो होनी चाहिए ना. सो अब अगर सपोज करें कि बी के पास शुगर है, राइस भी है और उसको राइस की ज़रूरत नहीं है, बट ए को जो है वो शुगर की ज़रूरत है. सो इट विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी. दैट इज़ वाई ये आपका क्या हो जाएगा, गलत. सो इट एक्टेड एज अ प्रॉब्लम. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके. तो the very first basic problem was that units of exchange जो थे हमारे पास वो कहीं ना कहीं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पे, यहाँ पे टर्म आती है ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. मतलब कि दोनों जगह, मतलब दोनों जो अगर पर्सन ए भी है और पर्सन बी भी है, दे बोथ must have this necessity of that specific commodity. तो इस चीज को दूर करने के लिए we brought money. तो मनी को अगर हम बोलें, it simply acts as a unit of exchange. Unit of exchange. ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सचेंज की तरीके से काम करती है मनी. नाउ इट एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आज अगर 500 रुपये हैं, तो अगर मैं 10 साल बाद यूज़ करूं तो उसकी वैल्यू 500 ही रहेगी. ठीक है, कंडीशन रहेगी कि डीवैल्यूएशन ना हुई हो या डीमोनेटाइजेशन ना हुआ, वो अलग चीज़ें हैं. वी शैल कवर इट एज वेल कि डीवैल्यूएशन क्या होता है. बट जनरली वो जो 500 का जो नोट है वो आपका कितने का रहेगा, 500 का ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है. तो बट ये वाली चीज कमोडिटीज में नहीं होती थी. इट वाज नॉट देयर इन द कमोडिटी. ठीक है. तो मनी अल्टीमेटली किस चीज के लिए यूज होने लग पड़ी, आपकी ट्रांजैक्शंस के लिए. ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होने लग पड़े. ठीक है. अब इसके कुछ ना स्पेकुलेटिव मेजर्स भी होते हैं, स्पेकुलेटिव पर्पसेस भी होते हैं. लेट मी टॉक अबाउट द स्पेकुलेशन. स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस. अब ये क्या होते हैं, पर्पसेस. ठीक है. नाउ स्पेकुलेटिव पर्पसेस का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में है, हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर है, उसकी डिमांड अगर बढ़ जाए तो ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई मतलब कि डॉलर जो है, कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई मार्केट में कि ज़्यादा डॉलर चाहिए, तो उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको और तरीके से समझाऊं तो अगर सपोज हमारे पास मार्केट में टमाटर है, ठीक है, और यही आखिरी टमाटर है 1 kg. ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है कि 1 kg टमाटर है, बट लोग तो बहुत सारे हैं. अब लोग बहुत सारे हैं तो इट मीन्स इसकी डिमांड बढ़ेगी. अब डिमांड बढ़ गई. पहले अगर सपोज करें तो 1 kg जो टमाटर थे आपके पास, ये आ रहे थे 100 रुपए के. ठीक है, 100 रुपीज के. बट अब आपको क्या करना है,
डिमांड आपकी बढ़ गई तो इसकी जो वैल्यू भी होगी टमाटर की बढ़ जाएगी। इट मीन्स वो अब 1 kg जो 100 रुपये में मिल रहा था वो 100 में ना मिल के 500 में मिल जाएगा। तो इसके कुछ स्पेकुलेटिव पर्पसेस भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब हमने मनी को रेगुलेट करने के लिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो जिम्मा दे रखा है दैट इज गिवन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जिसके अंतर्गत आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका इस्टेब्लिश हुआ था। ये इसको हमने सारी की सारी करेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, आरबीआई प्रॉमिस करता है अगर एक इंसान है वो 2000 का नोट देगा तो उसको 2000 जितनी कमोडिटीज जिनकी वैल्यू अप टू 2000 है वो उसको मिल जाएगी। तो यहाँ तक हो गया ना। सो यहाँ पे मेन बात क्लियर हो गई। मनी क्या है? मनी अल्टीमेटली इज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज विच हेल्प्स अस फॉर ट्रांजैक्शंस विच हैज सम स्पेकुलेटिव पर्पसेस। ठीक है, बढ़ती चलती रहती है। अब डिवैल्यूशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, जितने भी कॉइन्स होते हैं, ठीक है, और जो 1 रुपए का नोट होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ऑल द कॉइन्स, जितने भी आपके सिक्के होंगे प्लस ₹1 का जो आपके पास नोट है, इस पे आप ये जो इसको आपका कहीं ना कहीं आरबीआई ना बना के कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी आपके पास करेंसी है वो सारी की सारी इशू कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, तो ऑल द कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस पे साइन होते हैं आप फाइनेंस सेक्रेटरी के। ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ वी शैल बी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मनी। सो टाइप की अगर हम बात करें तो मनी हैज अल्टीमेटली 2 टाइप्स। ठीक है, फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी, एंड द सेकेंड वन इज योर फिड्यूशरी। फिड्यूशरी मनी। ठीक है, फिएट मनी क्या होती है? ठीक है, इसको अल्टीमेटली हम बोलते हैं, फिएट मनी इज नॉन एज योर लीगल टेंडर। ये कौन सा टेंडर होता है? आपका लीगल टेंडर होता है। अब लीगल टेंडर क्या होता है? ये वो मनी है जो करेंसी नोट होते हैं अल्टीमेटली। अगर आपको कुछ ना पता चले, सो दिस इज द टाइप ऑफ मनी विच इज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट इज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर ही हुआ ना, टू गेट और सेल कमोडिटीज। वो लिखा होता है ना नोटों पे कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का या 2000 रुपये देने का वादा करता हूँ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टेंडर। टेंडर में भी ये सब चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं फिड्यूशरी मनी की। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? इट वर्क्स ऑन द ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर पे काम करती है ये। सपोज मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि आई डोंट हैव कैश बट आई विल मेक द पेमेंट बाय चेक। अब चेक से मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ बट वो उसी टाइम इन कैश तो होगा नहीं। आई हैव टू गो टू द बैंक, देन हैव टू डू सम प्रोसीडिंग्स, उसके बाद ही वो चेक आपका इन कैश होगा। बट हम शॉप पे गए, हमने बोला जी आई वांट टू मेक दिस पेमेंट थ्रू चेक। अब चेक से वो मैंने पेमेंट कर दी। अब चेक से जब वो मैंने पेमेंट करी, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। पहली बात तो लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि वो जो पैसा है, जितने का भी लाख का चेक है, वो मिलेगा। सो एनी पर्सन कैन रिफ्यूज टू टेक इट। तो आप मनी आपसे कोई भी मना नहीं करेगा लेने के लिए, बट चेक मना कर सकते हैं लोग। ठीक है, वो जो दुकानदार है वो मना कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिड्यूशरी मनी वर्क्स ऑन दिस ट्रस्ट फैक्टर। तो फिएट मनी आपकी क्या होगी? जो बेसिक करेंसी होगी, और आपकी फिड्यूशरी मनी क्या होगी? इट वर्क्स ऑन द ट्रस्ट फैक्टर। इसके क्या क्या वो होंगे? इट इज अ लीगल टेंडर बट इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। ठीक है ना, कुछ और बेसिक टर्म्स है इसमें मनी में विच यू मस्ट क्लियर। तो सबसे पहली बात है नियर मनी। अगले एक आपके पास पॉइंट है नियर मनी। अब नाम से ही इट इज गेटिंग क्लियर कि इट इज नॉट अ करेंसी बट इट इज अप्रोचेबल टू करेंसी। मतलब कि हम इसको, ये करेंसी नहीं है अभी आपके पास, नियर मनी है। इट मीन्स हम वो करते हैं ना, लिमिट्स पढ़ते हैं मैथ में कि लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी और लिमिट टेंड्स टू 0, ये सब। तो इट इज एन अप्रोचेबल मनी
ठीक है। और बेसिकली इट इज अप्रोचेबल टू करेंसी, इट इज अप्रोचेबल टू करेंसी। अभी करेंसी है नहीं है, अब होता क्या समझते हैं इसको, नियर मनी को। एक गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिया, बॉन्ड यानी कोई टेंडर सा दिया, ठीक है, गोल्ड को बेच रहे हैं, उसका गोल्ड बॉन्ड दिया, ठीक है, ये क्लियर है। तो वो अल्टीमेटली आपके पास एक टेंडर ही आ रहा है ना अभी, बट वो करेंसी नहीं है, गोल्ड बॉन्ड्स हैं। अभी बोलते हैं ना कि मार्केट में आप गोल्ड ना खरीदिए, गोल्ड की जगह आप एसबीआई से क्या खरीद लीजिए, गोल्ड बॉन्ड्स। अब वो गोल्ड बॉन्ड्स क्या होंगे, अल्टीमेटली गोल्ड तो नहीं है, या आप उसको बेच के, बट ऐसा तो नहीं है कि उसको एज ए गोल्ड कंसीडर किया जाएगा, बट हाँ उसको जब आप जाके दोबारा उस बॉन्ड को जिस बैंक से आपने लिया है वहां सबमिट करवाते हैं, तो उतना, सपोज अगर आपने 500 के बॉन्ड लिए हैं, 500 रुपए का वो बॉन्ड है आपके पास, तो वो आप जब आप सबमिट करेंगे तो जो भी उस पर इंटरेस्ट लगेगा या कम होगा, उसके बाद आपको जो भी वो है वो करेंसी मिल जाएगी। अल्टीमेटली वो करेंसी नहीं है, आप उसको एट ए टाइम तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस यूज नहीं कर सकते हैं, बट इट इज अप्रोचेबल टू करेंसी, उसको बाद में यूज किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज बोल देते हैं लोग कि देखिए होम जो प्रॉपर्टी है आपका, जो घर है, क्या वो रियल मनी है? सो नियर मनी है, इट इज नॉट नियर मनी, ठीक है, वो नियर मनी आपके पास नहीं है, इट इज नॉट नियर मनी। नेक्स्ट इज योर बैंक मनी। बैंक मनी तो सिंपल बात है, ट्रांसफर जो हम करते हैं बैंक मनी फ्रॉम कार्ड, अल्टीमेटली जो भी आप पेमेंट्स करते हैं, यूपीआई करते हैं, आप आरटीजीएस करते हैं, आप नेफ्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं, दीज ऑल आर योर बैंक मनी। मतलब जिसमें बैंक का मनी ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, जो यूपीआई वगैरह है आजकल, ठीक है। फिएट मनी की थोड़ी सी टेंडेंसी, अच्छा यहाँ से वन क्वेश्चन में भी अरोज और वन क्वेश्चन में कम, दैट बैंक मनी और फिएट मनी में क्या रेलेवेंस है, ठीक है, और आज का जो ट्रेंड है वो बताइए। तो पता है हमें बैंक मनी आजकल जितना भी ट्रांसफर हो रहा है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आर डूइंग इन दिस वे, ठीक है। नाउ हाउ मनी इज क्रिएटेड, नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस दैट हाउ मनी इज क्रिएटेड, मनी कैसे क्रिएट होती है। तो ये तो हमने देख लिया जी कि सबसे पहली बात, जितने भी नोट्स होते हैं, नोट होते हैं, वो आपका आरबीआई इशू करता है, एक्सक्लूडिंग ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अल्टीमेटली देखो, तो सबसे पहले तो आपका कर रहा है, हमने देख लिया, आरबीआई क्रिएट्स मनी, मिंट करता है इनको, मिंटिंग की, मिंट यानी कि छापता है नोट। उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। Now, the very third important factor which also creates money is your banking system. This is very important. Banking system भी आपका क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है, ठीक है, पैसा जनरेट करता है अल्टीमेटली है, ठीक है। अब सपोज एक कंडीशन लेते हैं हम फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ बैंकिंग सिस्टम इज जनरेटिंग मनी। मान लो मार्केट है, उसमें 1 लाख रुपया घूम रहा है, 1 लाख मतलब लोगों के पास 1 लाख रुपया है टोटल, तो उसमें से 10,000 जो होगा आपका आरबीआई ने प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, बाकी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया होगा, बट जो बाकी आपका 90,000 है, 90,000 रुपीज जो है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये तो बहुत ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात होगी, कैसे छपे तो नोट उतने ही थे, बट मार्केट में 1 लाख कैसे बन गया, जब आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही मिंटिंग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यही सिर्फ छाप सकते हैं पैसा, तो कैसे वो 10,000 रुपया 1 लाख रुपया बन गया, कैसे वो 90,000 का एड ऑन हुआ, ठीक है। सो ये कंसेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट, मनी मल्टीप्लायर। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को समझना है, ठीक है, और यहीं पे अब हमारा काम आएगा अगला जो टॉपिक है मनी के बाद, दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे।